सवाल आया था पिछले साल और बड़ा दिलचस्प सवाल था। दारुल इफ्ता सुन्नत में भी गया कि एक खातून जब शादी होती है तो दुल्हन बनने में बड़ा ख़र्चा आता है। लाखों रुपए लगा के या हज़ारों रुपए लगा के लड़की का, उस दुल्हन का मेकअप किया जाता है, जिसमें उसको सारी वो पहनाई जाती हैं, हर चीज़ होती है। तो उसमें एक सवाल आया कि अगर लाखों रुपए ज़ाया होने का अंदेशा है कि जनाब इतना मेकअप किया तो सब ज़ाया हो जाएगा, और बीच में कोई नमाज का वक्त आ जाता है, अब अगर वो वज़ू करती है तो वो लाखों रुपए ज़ाया हो जाएंगे, ज़ाहिर है उसका मेकअप उतर जाएगा, सब ख़राब हो जाएगा। अब वो क्या इस सूरत में तयम्मुम कर सकती है? देखें, नहीं कर सकती तयम्मुम, क्योंकि ये बनावटी चीज़ें हैं जिसे शरीयत ने पहले भी पसंद नहीं किया और शरीयत उसको गवारा भी नहीं करती, और ये इसराफ़ है। अच्छा। कि दुल्हन बनाने पे इतना ख़र्चा करना ये इसराफ़ की सूरत है। ओहो। और अल्लाह ताला फरमाता कि इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानिश शयातीन, कि जो फजूल खर्च लोग हैं वो शैतान के भाई हैं। ये अभी लोगों ने नया ट्रेंड अपना लिया है, वरना आज से 10, 15, 20 साल पहले दुल्हनें बनती थी तो मेकअप तो होता था, मगर इतना कोई ख़ास मेकअप नहीं हुआ, घरों में तैयार हो जाती थी। घरों में तैयार हो जाती थी। अब तो ये दुनियादारी लोगों ने शुरू कर दी है, तो अब इस दुनियादारी का नाम तो वो नहीं है, तो शरीयत के अहकाम तो बरकरार हैं। तो जिस तरह के नेल पॉलिश के लिए हुक्म आया कि उसको उतारे बगैर, जब नहीं उतारेगी वज़ू नहीं होगा, इसी तरह जो मेकअप जिसने करवाया है, वाटर प्रूफ कराया है या जो भी करवाया, तो जब तक उतारेगी नहीं उसका वज़ू गुस्ल नहीं होगा। तो अब ये तो बड़ा नाजुक मामला है उसका सर। देखिए, इस्लाम पे अमल करना जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा दिया कि आखिरी ज़माने में इस्लाम पे अमल करना ऐसा है जैसे अंगारा हाथ में लेना। यानी कितनी बलीग तशबीह दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अंगारा कोई शख्स हाथ में लेगा तो ज़ाहिर सी बात है हाथ को जलाएगा, और वो अंगारा है इस्लाम। पकड़ना मुश्किल है उसको, हाथ में रहना मुश्किल है। और अगर हाथ को बचाएगा तो वो गिर जाएगा, वो अंगारा गिर जाएगा, यानी आपने इस्लाम गिरा दिया। तो अब इस ज़माने के अंदर इस्लाम की तालीमात पे अमल करना इन फजूल बातों की वजह से ऐसा हो गया। तौबा तौबा। और यकीनन ऐसा ही है ना, क्योंकि माशरे में जो सबको पता है, हमारे नाज़रीन सब जानते हैं कि जब शादी होती है तो 10-11 बजे ही दुल्हन और दूल्हा सैलून चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर पूरा दिन उसका सारा मामलात होते हैं, और शाम को फिर वो जब आती है तो यकीनन उसमें तो कितनी सारी नमाज़ें चली गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि लोग सवाल पूछते हैं कि जायज़ है या नाजायज़ है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, बीच में जो नमाज़ें जा रही हैं उसका क्या मामला होगा? देखिए, हमारे सामने तो मिसालें तो बहुत है, लेकिन शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल हमारे सामने है कि आपने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा नमाज को तरजीह दी। क्या बात, ठीक है ना। तो अब दीन तो वो है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का है। अब हम लोग अपनी तावीलें निकाल के अपने तौर पे करते तो हम शैतान के पैरोकार तो हैं, दीन इस्लाम के पैरोकार नहीं हैं। दीन इस्लाम के पैरोकार बनने के लिए इन किबार शख्सियों का नक्श कदम हमारे सामने है, और उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी इसलिए ताकि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को बता दिया जाए कि इस्लाम पे कैसे अमल किया जाता है। तो साहब